Hello friends, my name is Deepak Jain and I am the director of an English institute, English Mania. Today I am going to teach you vocabulary and I assure you that after this session you will be able to apply very good vocabulary or word meanings in your language. Okay, so let's start with me. Point C. The first word that I am going to tell you is paradigm. Paradigm is a person. ये एक पर्सन है जो एक मिसाल है, एक नमूना है और एक बहुत बड़ा उदाहरण है. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वॉज अ पैराडिम इन इंडिया और यू कैन से पैरागॉन, द सिनोनिम ऑफ पैराडिम. ओके, सी द नेक्स्ट वर्ड इज सिनिक. सिनिक एक वो इंसान होता है जो अपने एक बैड एक्सपीरियंस के बाद नेगेटिव हो जाता है, फिर वो दोबारा उस काम को करने की सोचता ही नहीं है. सो पर्सन बिकम्स सिनिक. और ये सिनिक पर्सन किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद भी हो सकता है. सपोज आपने किसी कंपनी का नोकिया या सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदा. ओके, सो आफ्टर बाइंग सपोज ये अच्छे से काम नहीं किया इसने, सो यू बिकम सिनिक अबाउट दैट प्रोडक्ट. और समटाइम्स यू बिकम सिनिक इन योर लाइफ ऑल्सो. सपोज आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सो यू बिकम सिनिक इन दैट बिजनेस. ऑलराइट, सो सिनिक और cynicism is the negativity which comes after bad experience. All right, next word is quixotic. Quixotic ये एक वो पर्सन है, वो इंसान है जो कि काल्पनिक होता है. सपोज कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कल्पना के मंसूबे ज्यादा बनाता है कि मैं ऐसा करूंगा और ऐसा हो जाएगा, यानी कि रियलिस्टिक नहीं होता, प्रैग्मेटिक नहीं होता. तो वो पर्सन होता है क्विक्सोटिक जो सिर्फ सोच के आधार पे कल्पना बनाता है, रियलिटी पे नहीं. ओके, नेक्स्ट ब्रेजन. ब्रेजन यानी हम जिसको हिंदी में कह सकते हैं ढीठ, बेशरम और निर्लज. ब्रेजन यानी जिस व्यक्ति को शर्म नहीं है, उससे कुछ भी कहो, कितना भी कहो, he does not care because he is brazen. Sometimes हमारे फैमिली में ये चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, किड्स भी हो सकते हैं, बड़े लोग भी हो सकते हैं. They can be brazen. Okay, next virtuoso. Virtuoso a nice word. यदि कोई व्यक्ति किसी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है तो वो उस फील्ड का वर्चुओसो है. He, like Virat Kohli is the virtuoso of cricket. Okay, next suave. इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा. suave. suave एक चार्मिंग गाय, कॉन्फिडेंट गाय, पॉलिश्ड गाय, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इंटरव्यू में वाकई में जरूरत है. सो इफ यू वांट टू क्रैक एनी इंटरव्यू यू नीड टू बी suave. ओके, लेट्स गो अहेड. एपिक्योर. एपिक्योर मतलब जो व्यक्ति खाने पीने का ना सिर्फ शौकीन है बल्कि उसका तरह तरह के खाना खाने का मन करता है. जैसे कि कई बार आपने देखा होगा गर्ल्स को उनका टिकिया या भल्ले ये सब खाने का बहुत मन करता है. ओके, सो हिंदी में हम लोग इसको एक शब्द में चटोरा, या लड़की है तो चटोरी भी कह सकते हैं. ओके, गॉट इट? यस सर. ओके, फाइन. सो इफ अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की इस टेंडेंसी का है, सो दैट गर्ल और द बॉय हैज द एपिक्यूरियन टेंडेंसी. ओके, नेक्स्ट नाइफ. नाइफ वो व्यक्ति है जो किसी फील्ड में नया है, मींस द पर्सन इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, सो दैट पर्सन इज नाइफ, मींस द बिगिनर इन दैट फील्ड. ओके, लेट्स गो अहेड. क्लमजी. क्लमजी इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू नाइफ. ये लगभग सेम है. क्लमजी यानी कि किसी फील्ड में अनाड़ी, यानी उसने अभी अभी काम शुरू किया है.
और वो अनाड़ीपन उसके काम में झलकता है। जैसे कि somebody played a shot in cricket, so you can say that he looked clumsy while playing that shot. वह उस शॉट को खेलते समय क्लमजी लगा, यानी कि अनाड़ी लगा। ओके, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस इज द पर्सन हु इज ओपन हार्टेड, जो कि अपना सारा पैसा वैसा खर्च करने में माइंड नहीं करता। दैट पर्सन इज नोन एज मैग्नेनिमस। ओके, खुले दिल वाला। फाइन, लाइक अनिल अंबानी is a magnanimous person because he donates lots of money. Understood? Yes, sir. Very good. Let's go ahead. Stingy, यह इसका बहुत ऑपोजिट है। यह व्यक्ति होता है माइजर, यानी कि कंजूस। स्टिंजी, इकोनॉमिक, पार्सिमोनियस, और that means that the person does not spend money is known as stingy. Next is very important, erudite. erudite, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, यह erudite नहीं है, this is erudite. erudite is the person who has a great knowledge, the vast knowledge of all the subjects, of all the scriptures, जिसको सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, गीता रामायण का ज्ञान है, सारे वेदों का ज्ञान है। सपोज बहुत ज्ञानी व्यक्ति है तो हम उसको एक शब्द में बोल सकते हैं, द पर्सन इज एरुडिट। ऑलराइट, अंडरस्टूड? यस सर। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज गूरमे, इसका भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। इट इज नॉट गूरमेट, इट इज गूरमे। ओके, गूरमे इज अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइन ईटिंग, जिसको बहुत अच्छा खाने पीने का शौक है, जो खाने पीने में कभी भी कोई भी कैसा भी कंप्रोमाइज नहीं करता। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। वेरी गुड, वेक अप गाइस। या वेपिड, वेपिड को हम कह सकते हैं नीरस, बोरियत। ओके, एग्जाम्पल, शी डिड नॉट टेक पार्ट इन हर वेपिड कॉन्वर्सेशन, यानी कि उसने उसकी बोरियत कॉन्वर्सेशन में हिस्सा नहीं लिया, बिकॉज़ शी फेल्ट वेपिड। ओके, नेक्स्ट, पैरोकियल। पैरोकियल मतलब ऑर्थोडॉक्स, जो रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति है और अपनी सोच को नहीं बदलना चाहता। पैरोकियल मेंटेलिटी, एग्जाम्पल, द पैरोकियल मेंटेलिटी ऑफ खाप पंचायत इन हरियाणा, दे डू नॉट लेट द लव मैरिजेस हैपन एंड दे डू ऑनर किलिंग। उनकी पैरोकियल मेंटेलिटी की वजह से ऑनर किलिंग तक हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग लव मैरिजेस को अलाउ नहीं करते। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मींस अपमानजनक, यानी कि देयर वाज अ डेरोगेटरी एक्सप्रेशन और रिमार्क ऑन हिज फेस, उसके फेस पे एक अपमानजनक एक्सप्रेशन था, यानी अपमान करने के भाव थे। अब इसको वर्ब भी बना सकते हो, derogate. Okay, she derogated me, or there was a derogatory expression or remark on her face. Got it? Gregarious, gregarious is a person, वो व्यक्ति जो एक भीड़ में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, कई लोगों के बीच रहता है। इसको हम सोशेबल भी कह सकते हैं, एमिएबल, सोशेबल। ओके, वो व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद नहीं करता, ज्यादातर करके भीड़ में रहता है, क्राउड में रहता है। ओके, मिलनसार भी कह सकते हैं और सामाजिक भी कह सकते हैं, ग्रेगेरियस। ओके, नेक्स्ट इज एस्थीट। एस्थीट, द लवर ऑफ आर्ट, यानी कि कला का प्रेमी, जिसको कला का बहुत शौक है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे ड्राइंग हो, या कोई भी क्षेत्र हो, उसे कला से बहुत प्यार है, तो वो व्यक्ति होता है एस्थीट। चाहे डांस हो, डांस इज ऑल्सो एन आर्ट, तो जो वो व्यक्ति जो कहीं भी आर्ट देखता है ना, कला, तो वो उसको बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। ओके, नेक्स्ट इज कन्नोजियर। इसका भी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज कन्नोजियर। It is also an expert in that particular field. Example, Michael Jackson was the connoisseur of dance.
विराट कोहली इज द कनोजियर ऑफ क्रिकेट। जो उस फील्ड की बहुत बारीकी से जानकारी रखता है वह व्यक्ति होता है कनोजियर। ओके। अपोस्टेट, अपोस्टेट वो व्यक्ति होता है जो अपने धर्म का त्याग कर चुका होता है। सो दैट पर्सन इज एन अपोस्टेट। गॉट इट? सल्की, सल्की एक बहुत ही अच्छा शब्द है। सल्की हमारे ज्यादातर छोटे बच्चे या लड़कियों में बहुत पाया जाता है। जब वो लोग रूठ जाते हैं और किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं तो हम उस कंडीशन को, उस दशा को बोलते हैं सल्की। और हम इसको वर्ब भी बना सकते हैं, सल्क। व्हाई डू यू सल्क ऑल द टाइम ओवर द ट्राइफल थिंग्स? यू बिकम सल्की ऑल द टाइम। ओके। नेक्स्ट इज कैसनोवा। कैसनोवा एक बहुत ही हैंडसम पर्सन, ओके, हु द गर्ल्स डाई आफ्टर, जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं। वेरी हैंडसम, चार्मिंग, दैट पर्सन इज नोन एज कैसनोवा। ओके, सो आर यू अ कैसनोवा? मे बी। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट कह सकते हैं नादान, नासमझ। ओके, और उस नासमझी में कभी कभी जो दूसरे का अपमान भी कर दे, दैट पर्सन इज नोन एज इम्प्यूडेंट। फाइन, नादान और नासमझ। डिफिडेंट, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन यू आर डिफिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, दब्बूपना हम जिसको हिंदी में कहते हैं, दबा हुआ नेचर, जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको हम बोलते हैं डिफिडेंट। गॉट इट गाइस? Yes, sir. वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट कैंडिड। हिंदी में हमारा एक शब्द है मुंहफट, यानी कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नॉट डिप्लोमेटिक। अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं हैं, सीधे सच्चे और ईमानदार हैं, हर बात को मुंह पे बोलते हैं, तो आप कैंडिड हैं। कैंडिड, आई विल बी कैंडिड एंड से दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन बिकॉज आई एम कैंडिड। ओके, नेक्स्ट इज गलिबल। गलिबल मीन्स इनोसेंट बट इट इज टू इनोसेंट। एक भोला भाला व्यक्ति मगर जरूरत से ज्यादा भोला भाला व्यक्ति है, हम उसको बोलेंगे गलिबल। गॉट इट? सेडिस्ट, सेडिस्ट एक इंसान, अ पर्सन हु ड्राइव्स प्लेजर आउट ऑफ समबडी एल्सेस पेन, यानी किसी को दर्द देता है वो तो उसे मजा आता है, यानी किसी को तड़पाता है तो उसे मजा आता है, चाहे वो जानवर हो या व्यक्ति हो, यानी किसी को दुख पहुंचाकर जिसे मजा आता है वो व्यक्ति होता है सेडिस्ट। ओके, ऑलराइट। समटाइम्स वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन दैट व्हाई इज गॉड सो सेडिस्ट? बिकॉज ही गिव्स पेन टू इट्स डिवोटीज, यानी कि भगवान इतना सेडिस्ट क्यों है? वो अपने डिवोटीज को पेन देता है, दर्द देता है। एंड बी हैप्पी। फाइन, दो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, yeah, I just want you to know the meaning of it, sadist. All right? Okay, so guys, today you covered all these word meanings. I hope you learned it, and I believe you must have remembered all the words, and we will be back with some more words and lots of learning. Once again, this is Deepak Jain, the director of English Mania, and have a wonderful day ahead. Thank you so much for watching.